राधे राधे प्यारे भक्तों, होगा वही प्यारे निश्चित हो चुका है। उसके घर में स्वयं लक्ष्मी आ जाएगी और जीवन को ऐसा उत्साहपूर्ण खेल समझो जिसमें कभी घाटा ना हो। वो हमें शोक दे, दुख दे, तो भी थोड़ा साहसी बनो। तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। यहां तक कि भारी से भारी दुख में भी नाचना बंद मत करना। हमको कोई रौंद नहीं सकता, हमको कोई झुका नहीं सकता, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। बेटा, ये मानव शरीर निराश होने के लिए नहीं मिला। क्या हम पशु हैं? हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अब एक प्रश्न आया है, महाराज जी बहुत सोचने लगता हूं, डर सा लगता है, घबरा जाता हूं। बेटा, अपने आप को शांत करने के लिए सोचने का समय ही क्यों देते हो, टाइम क्यों देते हो? सोचो तो बस राधा राधा, जिससे लोक भी मंगल होगा और परलोक भी। तुम्हारे सोचने से कुछ बन बिगड़ थोड़ी जाएगा। बनाने वाला तो राधा नाम है, बिगाड़ने वाला भी वही मिटा देगा। वर्तमान में जो कार्य सामने आया है उसको एकाग्रता पूर्वक करो। कर्तव्य आया है उसे धैर्य पूर्वक करो। बाकी सोचने वाले दिमाग को दो काम, राधा 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 राधा। फालतू का समय क्यों नष्ट करते हो? या मूर्खता है कि हम भूत और भविष्य का चिंतन करके अपने वर्तमान प्रियाल यानी राधा रानी को भूल जाए। याद रखो, होगा वही प्यारे जो निश्चित हो चुका है। और अगर उस निश्चित को कोई बदल सकता है तो वो एक ही शक्ति है, राधा नाम। अब आगे क्या होगा? वही होगा जिसमें हमारा परम मंगल होगा। हम शरणागत हैं, कदम आगे बढ़ाओ, पीछे मत देखो, पीछे का सब भस्म हो जाएगा। और अगर आगे कोई गड़बड़ भी होगी तो उसका हाथ पकड़कर राधा रानी हमें बचा लेंगे। गड़बड़ कैसे होने देंगी? लेकिन अगर इस नाम को, इस उपाय को छोड़ दिया तो यही सोच समझ तुम्हें डिप्रेशन में धकेल देगी। इसलिए प्यारे, बस नाम लो, राधा 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 राधा। यही सबसे बड़ा समाधान है। सोच, बेमतलब की सोच, बेमतलब का भय, बेमतलब का संशय धीरे धीरे आपकी शक्ति को कमजोर करते करते आपको ऐसी स्थिति में पहुंचा देंगे जहां दवाइयां खानी पड़ेंगी। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जीवन बहुत कीमती है, समय बहुत मूल्यवान है, इसे व्यर्थ मत गंवाइए। प्यारे साधक जनों, उत्साह प्राप्त पुरुष सब कुछ कर सकता है और निरुत्साहित कितना भी बलवान हो किसी काम का नहीं रह जाता। शास्त्र कहते हैं, उत्साह संपन्न मदित्रम क्रिया विध्यम व्यसने सशक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ सवद लक्ष्मी स्वयं यात निवास हेतु। अर्थात जो उत्साह में है उसके घर में स्वयं लक्ष्मी निवास कर लेती है। तो बेटा, उत्साह अभी चाहिए, अभी करना है, इसी क्षण कार्य करना है। वर्तमान के कर्तव्य पर पूरी दृष्टि रखो और साथ ही नाम जब चलता रहे। सुन लो, निराशा तुम्हें छू भी न पाए। हर क्रिया, हर कर्तव्य सोच समझ कर करना है। मनमानी आचरण नहीं चलेगा। व्यापार हो, नौकरी हो, सेवा हो, सब ठीक से करो। सफलता असफलता प्रभु के हाथ है, पर कर्तव्य तुम्हारे। कर्तव्य करो और नाम जपो, तब हर समय तुम आनंदित रहोगे, उत्साहित रहोगे, जीवन मंगलमय रहेगा। और जब शरीर छूटेगा प्रभु के पास जाओगे। बच्चा, खेल ऐसा खेलो जिसमें घाटा न हो। राधा नाम चल रहा है तो कोई बाधा परास्त नहीं कर सकती। अगर नाम जप नहीं है तो सब व्यर्थ है, समय विनाश हो रहा है। संयम रखो, व्यायाम करो, भजन करो, सत्संग सुनो, सबको सुख पहुंचाने की भावना रखो, तभी तुम कमल जैसे खिले रहोगे। मुख प्रसन्न, तन तेजोमय। क्योंकि जब धर्म से चलोगे
तो जीवन स्वतः प्रकाशित होगा। वासना से प्रेरित हुए तो शरीर नष्ट, बुद्धि नष्ट, मन नष्ट और अंततः जीवन भी नष्ट। क्या ये मुर्दे जैसा जीवन चाहिए जहां इंद्रियां जैसा चाहें वैसा तुम्हें नचाए? नहीं बेटा, थोड़ा साहसी बनो। याद रखो, तुम भगवान के अंश हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। बुरा से बुरा भला हो सकता है, भला से भी भला, और बड़ा हो सकता है, तो क्यों न भलाई की तरफ बढ़े। रोना है तो केवल प्रभु के लिए रोना, झुकना है तो केवल भगवत भाव में झुकना। याद रखो, हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। प्यारे भक्तों, जरा सी बात पर चढ़ना, रुष्ट होना, फूल जाना, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। गंभीर स्वभाव अपनाओ, उत्तम विचार बनाओ और निरंतर कार्यरत रहो, तब देखना जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। याद रखो, बाहरी आशीर्वाद से कुछ नहीं होता, संत की वाणी ही सच्चा आशीर्वाद है। बात पकड़ लो तो जन्म जन्मांतर तक उठते चले जाओगे, और हो सकता है अगला जन्म ही न मिले। इसलिए मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। जो इन्हें जीत लेता है वही विश्व विजेता है, और जो इन्हें हार जाता है वह चाहे कितना भी बड़ा हो, हारा हुआ ही है। तो जागो, अभी जागो, सो मत जाओ, सोच को अधीन करो, उसके अधीन मत बनो। बै साधकजनों, तुम आनंद के धाम के अंश हो, आनंद स्वरूप हो, फिर क्यों टुकड़ों में विषय सुख ढूंढ रहे हो? हर कष्ट को रौंद सकते हो, हर दुख को सह सकते हो, अगर अभी एक निश्चय कर लो, और अगर ये निश्चय कर लिया तो फिर कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। याद रखो, हमारी जिंदगी की परवाह ही खत्म कर दो, फिर सब भय, सब दुख, सब तुम्हारे सामने हार मान लेंगे। अभी अभी तुम्हारा वह भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुमने निर्भयता स्वीकार कर ली है। प्यारे, बाहर के शत्रु तो सबको दिखाई देते हैं, लेकिन असली शत्रु तुम्हारे अंदर बैठे हैं, वही तुम्हें परेशान कर रहे हैं। तुमने कभी उन पर नजर डाली है? कभी उन्हें पहचाना है? नहीं, तुम तो उन्हें अपना ही मान बैठे हो। मन जैसा कहता है वैसा करते हो। मन कह रहा है चल होटल, मन कह रहा है चल फिल्म देख, मन कह रहा है गंदी दृष्टि डाल, और तुम वही करते हो। पर जरा सोचो, अगर तुम इस अंदर बैठे दुश्मन को पहचान लो और उसे जीत लो तो निहाल हो जाओगे। फिर पूरा जग जीत लिया तुमने, फिर तो परमानंद में मगन हो जाओगे। और इसी के लिए तो आए हो यहां, बात सुनने के लिए, जीवन बदलने के लिए। देखिए, सोचो बेटा, अगर तुम्हें अचानक ये रिपोर्ट मिल जाए कि तुम्हारी दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं, तो क्या करोगे? बिना रिपोर्ट के ही तुम अपनी हालत बिगाड़ रहे हो। फिर असली रिपोर्ट मिल गई तो कैसे संभालोगे खुद को? हर एक व्यक्ति के हृदय में इतना आत्मबल है कि सब कुछ सह सकता है, लेकिन तुम वही आत्मबल क्यों नहीं जगा रहे? क्यों नहीं उस शक्ति को पहचान रहे? याद रखो, चाहे बड़ी से बड़ी स्थिति हो, लौकिक हो या भागवती, सब तुम्हारे लिए बनी है, बस तुमने उसे स्वीकार नहीं किया। भारत का हर नागरिक हर पद पर बैठ सकता है, तो भगवान का बच्चा होकर तुम क्यों नहीं ऊंचाई पर चढ़ सकते? थोड़ा आगे बढ़ो, नाम जप करो, धर्म से चलो, और शरीर जवान है तो व्यायाम जरूर करो। सुबह उठो, जैसे मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हो, पहले हल्के गियर में डालते हो, फिर दौड़ाते हो, वैसे ही उठते ही व्यायाम करो। दंड बैठक आधा घंटा, 1 घंटा, फिर देखो मन दिमाग सब ठीक होने लगेगा। 1 घंटा जप किया तो और भी दिव्य शक्ति मिल जाएगी। लेकिन अभी क्या हाल है? सुबह 9 बजे तक बिस्तर में पड़े हो, चाय पी रहे हो। सोचो बेटा, क्या यही जवानी है? क्या यही परमार्थ है? क्या यही मनुष्य शरीर का उद्देश्य है
नहीं, हमारे नौजवान भाई बड़ी भूल कर रहे हैं। मदिरा पीना, नशा करना, व्यभिचार करना, ये सब एक मनोरंजन बन गया है, लेकिन ये कोई साधारण बात नहीं है। ये जीवन का सबसे बड़ा घातक विषय है। ये तुम्हारे लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नतियों को नष्ट कर देगा। इसलिए हम तुम्हें बार बार चेताते हैं, यही समय है, यही मौका है जो तुम्हें महान बना सकता है। अगर तुम संयम में रहो, ब्रह्मचर्य में रहो, नशे से दूर रहो, धैर्य पूर्वक विचार करो, तो ये जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने गलत मित्र बना लिए जो तुम्हें गंदी आदतें सिखाते हैं, गंदे व्यसन कराते हैं, माता पिता, गुरु और धर्म को रौंद कर तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाते हैं, तो सोचो ऐसी दोस्ती कैसी? वह दोस्ती नहीं, तुम्हारे जीवन का विनाश है। हमारे दोस्त श्री कृष्ण हैं, और जिसके दोस्त श्री कृष्ण हो वह कभी भी परास्त नहीं होता। अर्जुन परास्त हुआ क्या कहीं? सारथी स्वयं भगवान बने बैठे हैं। सच्ची आपका जीवन बड़ा मंगलमय हो, आप तेजस्वी हों, स्वस्थ हों और हमारे भारत देश के भविष्य को प्रकाशित करें। लेकिन बेटा ध्यान रखना, आप ऐसा आचरण न करें जिसे देखकर कोई ये कहे ये तो खुद गिर रहा है, ये भारत के काम कैसे आएगा। आप एक जवान पूरे भारत को बचा सकता है, एक जवान पूरे समाज की दिशा बदल सकता है। अगर आप धर्म से चलने वाले होंगे तो आपकी एक एक बात लाखों पर प्रभाव डालेगी। लेकिन अगर आप अपने जीवन को, अपने संबंधियों को ही सुख नहीं दे पा रहे तो भारत को क्या सुख दे पाएंगे? हमारा लक्ष्य है पूरे भारत को सुख देना, और इसकी शुरुआत कहां से होगी? एक घर से, एक शरीर से, एक व्यक्ति से। अगर हमने अपने जीवन को सुधार लिया तो समझो भारत का हित शुरू हो गया। आप सब जवान हैं, कोई पढ़ लिख कर अधिकारी बनेगा, कोई प्रवक्ता, कोई नेता। तो सोचिए अगर आप धर्म और संयम से चलेंगे तो पूरी प्रजा को सुख देंगे। लेकिन ये वासनाएं, ये गंदी आदतें, ये आपकी जीवनी शक्ति को नष्ट कर देंगी। 15 से लेकर 25-30 की उम्र तक अगर ब्रह्मचर्य नष्ट कर दिया तो फिर आप केवल शरीर से मनुष्य दिखाई देंगे। ज्ञान शक्ति, स्मृति शक्ति, बल शक्ति, लोक कल्याण की शक्ति सब नष्ट हो जाएगी। मात्र अभिनय बचेगा, भीतर से खोखले हो जाओगे। लेकिन यदि आप संयम से चलोगे, गृहस्थ में भी एक पत्नी, व्रत, नियम और धर्म के साथ रहोगे, तो आगे चलकर तेजस्वी रहोगे, धर्मवान रहोगे और आपकी बातों का दम रहेगा। प्यारे नौजवानों, नई पीढ़ी को इस कलयुग की चाल से बचना चाहिए। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली संस्कृति, ये दुनिया जहर है, इससे दूर रहना चाहिए। मित्रता करो पर शुद्धता के साथ। एक ही स्कूल में भाई बहन पढ़ सकते हैं तो आप भी क्यों नहीं पढ़ सकते? क्या साथ बैठकर पढ़ने में कोई दोष है? क्या हर फ्रेंडशिप गंदी होनी जरूरी है? नहीं बेटा, सीमा रखो। जब तक विवाह का समय नहीं आता तब तक पवित्रता और मर्यादा का पालन करो। अगर कोई मित्र आपको आपकी सीमा से बाहर ले जा रहा है तो वह मित्र नहीं, विनाश का कारण है। इसलिए सावधान रहो और अपने मित्रों को भी सावधान करो। जो सावधानी से चलेगा उसका जीवन सुखमय होगा। ये प्रवचन केवल कहने के लिए नहीं, डर सा लगता है, घबरा जाता हूं। बेटा अपने आप को शांत करने के लिए सोचने का समय ही क्यों देते हो? टाइम क्यों देते हो? सोचो तो बस राधा राधा, जिससे लोक भी मंगल होगा और परलोक भी। तुम्हारे सोचने से कुछ बन बिगड़ थोड़ी जाएगा। बनाने वाला तो राधा नाम है, बिगाड़ने वाला भी वही मिटा देगा। वर्तमान में जो कार्य सामने आया है उसको एकाग्रता पूर्वक करो। कर्तव्य आया है उसे धैर्य पूर्वक करो। बाकी सोचने वाले दिमाग को दो काम, राधा 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 राधा। फालतू का समय क्यों नष्ट करते हो? या मूर्खता है कि हम भूत और भविष्य का चिंतन करके अपने वर्तमान प्रियाल यानी राधा रानी को भूल जाए। याद रखो, होगा वही प्यारे
जो निश्चित हो चुका है। और अगर उस निश्चित को कोई बदल सकता है तो वो एक ही शक्ति है, राधा नाम। अब आगे क्या होगा? वही होगा जिसमें हमारा परम मंगल होगा। हम शरणागत हैं, कदम आगे बढ़ाओ, पीछे मत देखो, पीछे का सब भस्म हो जाएगा। और अगर आगे कोई गड़बड़ भी होगी तो उसका हाथ पकड़कर राधा रानी हमें बचा लेंगी। गड़बड़ कैसे होने देंगी? लेकिन अगर इस नाम को, इस उपाय को छोड़ दिया तो यही सोच समझ तुम्हें डिप्रेशन में धकेल देगी। इसलिए प्यारे, बस नाम लो, राधा 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 राधा। यही सबसे बड़ा समाधान है। सोच, बेमतलब की सोच, बेमतलब का भय, बेमतलब का संशय धीरे धीरे आपकी शक्ति को कमजोर करते करते आपको ऐसी स्थिति में पहुंचा देंगे जहां दवाइयां खानी पड़ेंगी। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जीवन बहुत कीमती है, समय बहुत मूल्यवान है, इसे व्यर्थ मत गंवाइए। प्यारे साधक जनों, उत्साह प्राप्त पुरुष सब कुछ कर सकता है और निरुत्साहित कितना भी बलवान हो किसी काम का नहीं रह जाता। शास्त्र कहते हैं, उत्साह संपन्न मदित्रम क्रिया विध्यम व्यसने सशक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ सवद लक्ष्मी स्वयं यात निवास हेतु। अर्थात जो उत्साह में है उसके घर में स्वयं लक्ष्मी निवास कर लेती है। तो बेटा, उत्साह भी चाहिए, अभी करना है, इसी क्षण कार्य करना है। वर्तमान के कर्तव्य पर पूरी दृष्टि रखो और साथ ही नाम जब चलता रहे। सुन लो, निराशा तुम्हें छू भी न पाए। हर क्रिया, हर कर्तव्य सोच समझ कर करना है। मनमानी आचरण नहीं चलेगा। व्यापार हो, नौकरी हो, सेवा हो, सब ठीक से करो। सफलता असफलता प्रभु के हाथ है, पर कर्तव्य तुम्हारे। कर्तव्य करो और नाम जपो, तब हर समय तुम आनंदित रहोगे, उत्साहित रहोगे, जीवन मंगलमय रहेगा। और जब शरीर छूटेगा, प्रभु के पास जाओगे। बच्चा, खेल ऐसा खेलो जिसमें घाटा न हो। राधा नाम चल रहा है तो कोई बाधा परास्त नहीं कर सकती। अगर नाम जप नहीं है तो सब व्यर्थ है, समय विनाश हो रहा है। संयम रखो, व्यायाम करो, भजन करो, सत्संग सुनो, सबको सुख पहुंचाने की भावना रखो, तभी तुम कमल जैसे खिले रहोगे। मुख प्रसन्न, तन तेजोमय, क्योंकि जब धर्म से चलोगे तो जीवन स्वतः प्रकाशित होगा। वासना से प्रेरित हुए तो शरीर नष्ट, बुद्धि नष्ट, मन नष्ट और अंततः जीवन भी नष्ट। क्या ये मुर्दे जैसा जीवन चाहिए जहां इंद्रियां जैसा चाहें वैसा तुम्हें नचाए? नहीं बेटा, थोड़ा साहसी बनो। याद रखो, तुम भगवान के अंश हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। बुरा से बुरा भला हो सकता है, भला से भी भला, और बड़ा हो सकता है, तो क्यों न भलाई की तरफ बढ़े। रोना है तो केवल प्रभु के लिए रोना, झुकना है तो केवल भगवत भाव में झुकना। याद रखो, हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। प्यारे भक्तों, जरा सी बात पर चढ़ना, रुष्ट होना, फूल जाना, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। गंभीर स्वभाव अपनाओ, उत्तम विचार बनाओ और निरंतर कार्यरत रहो, तब देखना जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। याद रखो, बाहरी आशीर्वाद से कुछ नहीं होता, संत की वाणी ही सच्चा आशीर्वाद है। बात पकड़ लो तो जन्म जन्मांतर तक उठते चले जाओगे और हो सकता है अगला जन्म ही न मिले। इसलिए मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। जो इन्हें जीत लेता है वही विश्व विजेता है, और जो इन्हें हार जाता है वह चाहे कितना भी बड़ा हो, हारा हुआ ही है। तो जागो, अभी जागो, सो मत जाओ, सोच को अधीन करो, उसके अधीन मत बनो। मैं साधक जनों,
तुम आनंद के धाम के अंश हो, आनंद स्वरूप हो। फिर क्यों टुकड़ों में विषय सुख ढूंढ रहे हो? हर कष्ट को रौंद सकते हो, हर दुख को सह सकते हो, अगर अभी एक निश्चय कर लो। और अगर ये निश्चय कर लिया तो फिर कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। याद रखो, हमारी जिंदगी की परवाह ही खत्म कर दो, फिर सब भय, सब दुख, सब तुम्हारे सामने हार मान लेंगे। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुमने निर्भयता स्वीकार कर ली है। प्यारे, बाहर के शत्रु तो सबको दिखाई देते हैं, लेकिन असली शत्रु तुम्हारे अंदर बैठे हैं, वही तुम्हें परेशान कर रहे हैं। तुमने कभी उन पर नजर डाली है? कभी उन्हें पहचाना है? नहीं। तुम तो उन्हें अपना ही मान बैठे हो। मन जैसा कहता है वैसा करते हो। मन कह रहा है चल होटल, मन कह रहा है चल फिल्म देख, मन कह रहा है गंदी दृष्टि डाल, और तुम वही करते हो। पर जरा सोचो, अगर तुम इस अंदर बैठे दुश्मन को पहचान लो और उसे जीत लो तो निहाल हो जाओगे। फिर पूरा जग जीत लिया तुमने, फिर तो परमानंद में मगन हो जाओगे। और इसी के लिए तो आए हो यहां, बात सुनने के लिए, जीवन बदलने के लिए। देखिए, सोचो बेटा, अगर तुम्हें अचानक ये रिपोर्ट मिल जाए कि तुम्हारी दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं, तो क्या करोगे? बिना रिपोर्ट के ही तुम अपनी हालत बिगाड़ रहे हो। फिर असली रिपोर्ट मिल गई तो कैसे संभालोगे खुद को? हर एक व्यक्ति के हृदय में इतना आत्मबल है कि सब कुछ सह सकता है, लेकिन तुम वही आत्मबल क्यों नहीं जगा रहे? क्यों नहीं उस शक्ति को पहचान रहे? याद रखो, चाहे बड़ी से बड़ी स्थिति हो, लौकिक हो या भागवती, सब तुम्हारे लिए बनी है, बस तुमने उसे स्वीकार नहीं किया। भारत का हर नागरिक हर पद पर बैठ सकता है, तो भगवान का बच्चा होकर तुम क्यों नहीं ऊंचाई पर चढ़ सकते? थोड़ा आगे बढ़ो, नाम जप करो, धर्म से चलो, और शरीर जवान है तो व्यायाम जरूर करो। सुबह उठो, जैसे मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हो, पहले हल्के गियर में डालते हो, फिर दौड़ाते हो, वैसे ही उठते ही व्यायाम करो। दंड बैठक आधा घंटा, 1 घंटा, फिर देखो मन दिमाग सब ठीक होने लगेगा। 1 घंटा जप किया तो और भी दिव्य शक्ति मिल जाएगी। लेकिन अभी क्या हाल है? सुबह 9 बजे तक बिस्तर में पड़े हो, चाय पी रहे हो। सोचो बेटा, क्या यही जवानी है? क्या यही परमार्थ है? क्या यही मनुष्य शरीर का उद्देश्य है? नहीं, हमारे नौजवान भाई बड़ी भूल कर रहे हैं। मदिरा पीना, नशा करना, व्यभिचार करना, ये सब एक मनोरंजन बन गया है, लेकिन ये कोई साधारण बात नहीं है। ये जीवन का सबसे बड़ा घातक विषय है। ये तुम्हारे लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नतियों को नष्ट कर देगा। इसलिए हम तुम्हें बार बार चेताते हैं, यही समय है, यही मौका है जो तुम्हें महान बना सकता है। अगर तुम संयम में रहो, ब्रह्मचर्य में रहो, नशे से दूर रहो, धैर्य पूर्वक विचार करो, तो ये जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने गलत मित्र बना लिए जो तुम्हें गंदी आदतें सिखाते हैं, गंदे व्यसन कराते हैं, माता पिता, गुरु और धर्म को रौंद कर तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाते हैं, तो सोचो ऐसी दोस्ती कैसी? वह दोस्ती नहीं, तुम्हारे जीवन का विनाश है। हमारे दोस्त श्री कृष्ण हैं, और जिसके दोस्त श्री कृष्ण हो वह कभी भी परास्त नहीं होता। अर्जुन परास्त हुआ क्या कहीं? सारथी स्वयं भगवान बने बैठे हैं। सच्ची आपका जीवन बड़ा मंगलमय हो, आप तेजस्वी हो, स्वस्थ हो, और हमारे भारत देश के भविष्य को प्रकाशित करें। लेकिन बेटा ध्यान रखना, आप ऐसा आचरण न करें जिसे देखकर कोई ये कहे ये तो खुद गिर रहा है, ये भारत के काम कैसे आएगा। आप एक जवान पूरे भारत को बचा सकता है, एक जवान पूरे समाज की दिशा बदल सकता है। अगर आप धर्म से चलने वाले होंगे तो आपकी एक एक बात लाखों पर प्रभाव डालेगी।
लेकिन अगर आप अपने जीवन को, अपने संबंधियों को ही सुख नहीं दे पा रहे तो भारत को क्या सुख दे पाएंगे? हमारा लक्ष्य है पूरे भारत को सुख देना। और इसकी शुरुआत कहां से होगी? एक घर से, एक शरीर से, एक व्यक्ति से। अगर हमने अपने जीवन को सुधार लिया तो समझो भारत का हित शुरू हो गया। आप सब जवान हैं, कोई पढ़ लिख कर अधिकारी बनेगा, कोई प्रवक्ता, कोई नेता। तो सोचिए, अगर आप धर्म और संयम से चलेंगे तो पूरी प्रजा को सुख देंगे। लेकिन ये वासनाएं, ये गंदी आदतें, ये आपकी जीवनी शक्ति को नष्ट कर देंगी। 15 से लेकर 25-30 की उम्र तक अगर ब्रह्मचर्य नष्ट कर दिया तो फिर आप केवल शरीर से मनुष्य दिखाई देंगे। ज्ञान शक्ति, स्मृति शक्ति, बल शक्ति, लोक कल्याण की शक्ति सब नष्ट हो जाएगी। मात्र अभिनय बचेगा, भीतर से खोखले हो जाओगे। लेकिन यदि आप संयम से चलोगे, गृहस्थ में भी एक पत्नी, व्रत, नियम और धर्म के साथ रहोगे तो आगे चलकर तेजस्वी रहोगे, धर्मवान रहोगे और आपकी बातों का दम रहेगा। प्यारे नौजवानों, नई पीढ़ी को इस कलयुग की चाल से बचना चाहिए। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली संस्कृति, ये दुनिया जहर है, इससे दूर रहना चाहिए। मित्रता करो पर शुद्धता के साथ। एक ही स्कूल में भाई बहन पढ़ सकते हैं तो आप भी क्यों नहीं पढ़ सकते? क्या साथ बैठकर पढ़ने में कोई दोष है? क्या हर फ्रेंडशिप गंदी होनी जरूरी है? नहीं बेटा, सीमा रखो। जब तक विवाह का समय नहीं आता तब तक पवित्रता और मर्यादा का पालन करो। अगर कोई मित्र आपको आपकी सीमा से बाहर ले जा रहा है तो वह मित्र नहीं, विनाश का कारण है। इसलिए सावधान रहो और अपने मित्रों को भी सावधान करो। जो सावधानी से चलेगा उसका जीवन सुखमय होगा। ये प्रवचन केवल कहने के लिए नहीं है। महाराज जी, बहुत सोचने लगता हूं, डर सा लगता है, घबरा जाता हूं। बेटा, अपने आप को शांत करने के लिए सोचने का समय ही क्यों देते हो? टाइम क्यों देते हो? सोचो तो बस राधा राधा, जिससे लोक भी मंगल होगा और परलोक भी। तुम्हारे सोचने से कुछ बन बिगड़ थोड़ी जाएगा। बनाने वाला तो राधा नाम है, बिगाड़ने वाला भी वही मिटा देगा। वर्तमान में जो कार्य सामने आया है उसको एकाग्रता पूर्वक करो। कर्तव्य आया है उसे धैर्य पूर्वक करो। बाकी सोचने वाले दिमाग को दो काम, राधा 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 राधा। फालतू का समय क्यों नष्ट करते हो? या मूर्खता है कि हम भूत और भविष्य का चिंतन करके अपने वर्तमान प्रियाल यानी राधा रानी को भूल जाए। याद रखो, होगा वही प्यारे जो निश्चित हो चुका है। और अगर उस निश्चित को कोई बदल सकता है तो वो एक ही शक्ति है, राधा नाम। अब आगे क्या होगा? वही होगा जिसमें हमारा परम मंगल होगा। हम शरणागत हैं, कदम आगे बढ़ाओ, पीछे मत देखो, पीछे का सब भस्म हो जाएगा। और अगर आगे कोई गड़बड़ भी होगी तो उसका हाथ पकड़कर राधा रानी हमें बचा लेंगी। गड़बड़ कैसे होने देंगी? लेकिन अगर इस नाम को, इस उपाय को छोड़ दिया तो यही सोच समझ तुम्हें डिप्रेशन में धकेल देगी। इसलिए प्यारे, बस नाम लो, राधा 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 राधा। यही सबसे बड़ा समाधान है। सोच, बेमतलब की सोच, बेमतलब का भय, बेमतलब का संशय धीरे धीरे आपकी शक्ति को कमजोर करते करते आपको ऐसी स्थिति में पहुंचा देंगे जहां दवाइयां खानी पड़ेंगी। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जीवन बहुत कीमती है, समय बहुत मूल्यवान है, इसे व्यर्थ मत गंवाइए। प्यारे साधक जनों, उत्साह प्राप्त पुरुष सब कुछ कर सकता है और निरुत्साहित कितना भी बलवान हो किसी काम का नहीं रह जाता। शास्त्र कहते हैं, उत्साह संपन्न मदित्रम क्रिया विध्यम व्यसने सशक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ सवद लक्ष्मी स्वयं यात निवास हेतु। अर्थात जो उत्साह में है उसके घर में स्वयं लक्ष्मी निवास कर लेती है। तो बेटा,
उत्साह भी चाहिए, अभी करना है, इसी क्षण कार्य करना है। वर्तमान के कर्तव्य पर पूरी दृष्टि रखो और साथ ही नाम जब चलता रहे। सुन लो, निराशा तुम्हें छू भी न पाए। हर क्रिया, हर कर्तव्य सोच समझ कर करना है। मनमानी आचरण नहीं चलेगा। व्यापार हो, नौकरी हो, सेवा हो, सब ठीक से करो। सफलता असफलता प्रभु के हाथ है, पर कर्तव्य तुम्हारे। कर्तव्य करो और नाम जपो, तब हर समय तुम आनंदित रहोगे, उत्साहित रहोगे, जीवन मंगलमय रहेगा। और जब शरीर छूटेगा, प्रभु के पास जाओगे। बच्चा, खेल ऐसा खेलो जिसमें घाटा न हो। राधा नाम चल रहा है तो कोई बाधा परास्त नहीं कर सकती। अगर नाम जप नहीं है तो सब व्यर्थ है, समय विनाश हो रहा है। संयम रखो, व्यायाम करो, भजन करो, सत्संग सुनो, सबको सुख पहुंचाने की भावना रखो, तभी तुम कमल जैसे खिले रहोगे। मुख प्रसन्न, तन तेजोमय, क्योंकि जब धर्म से चलोगे तो जीवन स्वतः प्रकाशित होगा। वासना से प्रेरित हुए तो शरीर नष्ट, बुद्धि नष्ट, मन नष्ट और अंततः जीवन भी नष्ट। क्या ये मुर्दे जैसा जीवन चाहिए, जहां इंद्रियां जैसा चाहें वैसा तुम्हें नचाए? नहीं बेटा, थोड़ा साहसी बनो। याद रखो, तुम भगवान के अंश हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। बुरा से बुरा भला हो सकता है, भला से भी भला, और बड़ा हो सकता है, तो क्यों न भलाई की तरफ बढ़े। रोना है तो केवल प्रभु के लिए रोना, झुकना है तो केवल भगवत भाव में झुकना। याद रखो, हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। प्यारे भक्तों, जरा सी बात पर चढ़ना, रुष्ट होना, फूल जाना, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। गंभीर स्वभाव अपनाओ, उत्तम विचार बनाओ और निरंतर कार्यरत रहो, तब देखना जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। याद रखो, बाहरी आशीर्वाद से कुछ नहीं होता, संत की वाणी ही सच्चा आशीर्वाद है। बात पकड़ लो तो जन्म जन्मांतर तक उठते चले जाओगे, और हो सकता है अगला जन्म ही न मिले। इसलिए मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। जो इन्हें जीत लेता है वही विश्व विजेता है, और जो इन्हें हार जाता है वह चाहे कितना भी बड़ा हो, हारा हुआ ही है। तो जागो, अभी जागो, सो मत जाओ, सोच को अधीन करो, उसके अधीन मत बनो। बै साधक जनों, तुम आनंद के धाम के अंश हो, आनंद स्वरूप हो, फिर क्यों टुकड़ों में विषय सुख ढूंढ रहे हो? हर कष्ट को रौंद सकते हो, हर दुख को सह सकते हो, अगर अभी एक निश्चय कर लो। और अगर ये निश्चय कर लिया तो फिर कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। याद रखो, हमारी जिंदगी की परवाह ही खत्म कर दो, फिर सब भय, सब दुख, सब तुम्हारे सामने हार मान लेंगे। अभी अभी तुम्हारा वह भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुमने निर्भयता स्वीकार कर ली है। प्यारे, बाहर के शत्रु तो सबको दिखाई देते हैं, लेकिन असली शत्रु तुम्हारे अंदर बैठे हैं, वही तुम्हें परेशान कर रहे हैं। तुमने कभी उन पर नजर डाली है? कभी उन्हें पहचाना है? नहीं, तुम तो उन्हें अपना ही मान बैठे हो। मन जैसा कहता है वैसा करते हो। मन कह रहा है चल होटल, मन कह रहा है चल फिल्म देख, मन कह रहा है गंदी दृष्टि डाल, और तुम वही करते हो। पर जरा सोचो, अगर तुम इस अंदर बैठे दुश्मन को पहचान लो और उसे जीत लो तो निहाल हो जाओगे। फिर पूरा जग जीत लिया तुमने, फिर तो परमानंद में मगन हो जाओगे। और इसी के लिए तो आए हो यहां, बात सुनने के लिए, जीवन बदलने के लिए। देखिए, सोचो बेटा, अगर तुम्हें अचानक ये रिपोर्ट मिल जाए कि तुम्हारी दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं, तो क्या करोगे? बिना रिपोर्ट के ही तुम अपनी हालत बिगाड़ रहे हो। फिर असली रिपोर्ट मिल गई
तो कैसे संभालोगे खुद को? हर एक व्यक्ति के हृदय में इतना आत्मबल है कि सब कुछ सह सकता है, लेकिन तुम वही आत्मबल क्यों नहीं जगा रहे? क्यों नहीं उस शक्ति को पहचान रहे? याद रखो, चाहे बड़ी से बड़ी स्थिति हो, लौकिक हो या भागवती, सब तुम्हारे लिए बनी है, बस तुमने उसे स्वीकार नहीं किया। भारत का हर नागरिक हर पद पर बैठ सकता है, तो भगवान का बच्चा होकर तुम क्यों नहीं ऊंचाई पर चढ़ सकते? थोड़ा आगे बढ़ो, नाम जप करो, धर्म से चलो, और शरीर जवान है तो व्यायाम जरूर करो। सुबह उठो, जैसे मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हो, पहले हल्के गियर में डालते हो, फिर दौड़ाते हो, वैसे ही उठते ही व्यायाम करो। दंड बैठक आधा घंटा 1 घंटा, फिर देखो मन दिमाग सब ठीक होने लगेगा। 1 घंटा जप किया तो और भी दिव्य शक्ति मिल जाएगी। लेकिन अभी क्या हाल है, सुबह 9 बजे तक बिस्तर में पड़े हो, चाय पी रहे हो। सोचो बेटा, क्या यही जवानी है? क्या यही परमार्थ है? क्या यही मनुष्य शरीर का उद्देश्य है? नहीं, हमारे नौजवान भाई बड़ी भूल कर रहे हैं। मदिरा पीना, नशा करना, व्यभिचार करना, ये सब एक मनोरंजन बन गया है, लेकिन ये कोई साधारण बात नहीं है। ये जीवन का सबसे बड़ा घातक विषय है। ये तुम्हारे लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नतियों को नष्ट कर देगा। इसलिए हम तुम्हें बार बार चेताते हैं, यही समय है, यही मौका है जो तुम्हें महान बना सकता है। अगर तुम संयम में रहो, ब्रह्मचर्य में रहो, नशे से दूर रहो, धैर्य पूर्वक विचार करो, तो ये जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने गलत मित्र बना लिए, जो तुम्हें गंदी आदतें सिखाते हैं, गंदे व्यसन कराते हैं, माता पिता गुरु और धर्म को रौंद कर तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाते हैं, तो सोचो ऐसी दोस्ती कैसी? वह दोस्ती नहीं, तुम्हारे जीवन का विनाश है। हमारे दोस्त श्री कृष्ण हैं, और जिसके दोस्त श्री कृष्ण हो वह कभी भी परास्त नहीं होता। अर्जुन परास्त हुआ क्या कहीं? सारथी स्वयं भगवान बने बैठे हैं। सच्ची आपका जीवन बड़ा मंगलमय हो, आप तेजस्वी हो, स्वस्थ हो, और हमारे भारत देश के भविष्य को प्रकाशित करें। लेकिन बेटा ध्यान रखना, आप ऐसा आचरण न करें जिसे देखकर कोई ये कहे ये तो खुद गिर रहा है, ये भारत के काम कैसे आएगा। आप एक जवान पूरे भारत को बचा सकता है, एक जवान पूरे समाज की दिशा बदल सकता है। अगर आप धर्म से चलने वाले होंगे तो आपकी एक एक बात लाखों पर प्रभाव डालेगी। लेकिन अगर आप अपने जीवन को, अपने संबंधियों को ही सुख नहीं दे पा रहे, तो भारत को क्या सुख दे पाएंगे? हमारा लक्ष्य है पूरे भारत को सुख देना, और इसकी शुरुआत कहां से होगी? एक घर से, एक शरीर से, एक व्यक्ति से। अगर हमने अपने जीवन को सुधार लिया तो समझो भारत का हित शुरू हो गया। आप सब जवान हैं, कोई पढ़ लिख कर अधिकारी बनेगा, कोई प्रवक्ता, कोई नेता। तो सोचिए, अगर आप धर्म और संयम से चलेंगे तो पूरी प्रजा को सुख देंगे। लेकिन ये वासनाएं, ये गंदी आदतें, ये आपकी जीवनी शक्ति को नष्ट कर देंगी। 15 से लेकर 25-30 की उम्र तक अगर ब्रह्मचर्य नष्ट कर दिया तो फिर आप केवल शरीर से मनुष्य दिखाई देंगे। ज्ञान शक्ति, स्मृति शक्ति, बल शक्ति, लोक कल्याण की शक्ति सब नष्ट हो जाएगी। मात्र अभिनय बचेगा, भीतर से खोखले हो जाओगे। लेकिन यदि आप संयम से चलोगे, गृहस्थ में भी एक पत्नी, व्रत, नियम और धर्म के साथ रहोगे, तो आगे चलकर तेजस्वी रहोगे, धर्मवान रहोगे, और आपकी बातों का दम रहेगा। प्यारे नौजवानों, नई पीढ़ी को इस कलयुग की चाल से बचना चाहिए। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली संस्कृति, ये दुनिया जहर है, इससे दूर रहना चाहिए। मित्रता करो पर शुद्धता के साथ। एक ही स्कूल में भाई बहन पढ़ सकते हैं, तो आप भी क्यों नहीं पढ़ सकते? क्या साथ बैठकर पढ़ने में कोई दोष है? क्या हर फ्रेंडशिप गंदी होनी जरूरी है? नहीं बेटा, सीमा रखो। जब तक विवाह का समय नहीं आता,
तब तक पवित्रता और मर्यादा का पालन करो। अगर कोई मित्र आपको आपकी सीमा से बाहर ले जा रहा है तो वह मित्र नहीं, विनाश का कारण है। इसलिए सावधान रहो और अपने मित्रों को भी सावधान करो। जो सावधानी से चलेगा उसका जीवन सुखमय होगा। ये प्रवचन केवल कहने के लिए नहीं है, हमारा आपसे लेना देना है। जैसे घर वाले अपने बच्चों को समझाते हैं वैसे ही हम आपको समझा रहे हैं। दो ही बड़े, क्योंकि आप हमारे घर के समान हो, आप हमारे प्रभु के जन हो। आपका मंगल देखकर हमें सुख मिलेगा। इसीलिए बेटा तिलक लगाओ, कंठी धारण करो, धर्म से चलो, संयमी रहो, स्वास्थ्य ठीक रखो, बुद्धि ठीक रखो, आचरण ठीक रखो। और जब लोग आपको देखेंगे तो कहेंगे हाँ ये अच्छा है, ये धर्म से चलने वाला है, ये भारत का भविष्य है। बस यही हमें अच्छा लगेगा। चलो धर्म से चलो और अच्छे बनो। राधे राधे।